अब हम बात करेंगे फोटोडायोड के बारे में। देखो फोटोडायोड एक प्रकार का क्या है, एक पीएन संधि डायोड है। जो फोटोडायोड होता है वो एक प्रकार का पीएन संधि डायोड होता है। अब पीएन संधि डायोड कब बनता है, जब हम एक पी प्रकार के अर्धचालक और एन प्रकार के अर्धचालक को आपस में जोड़ देते हैं तो आपका क्या बन जाता है, पीएन संधि डायोड बन जाता है। तो फोटोडायोड एक प्रकार का ही पीएन संधि डायोड है, लेकिन एक विशिष्ट प्रकार का है जिसमें हम किसका उपयोग करते हैं, फोटो का उपयोग करते हैं। फोटो इन द सेंस प्रकाश। प्रकाश किसके रूप में गमन करता है, फोटोनों के रूप में गमन करता है, तो वही फोटोनों से आपका ये फोटो है। मतलब कि ये फोटोडायोड एक प्रकार का विशेष प्रकार का पीएन संधि डायोड है जिसमें हम किसका उपयोग करते हैं, प्रकाश का उपयोग करते हैं। जिसमें विद्युत धारा के प्रवाह के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, विद्युत धारा के प्रवाह के लिए हम आपके प्रकाश का उपयोग करते हैं। हाँ, अब देखो होता क्या है आपका, यहां पर हम सबसे पहले क्या बना लेते हैं, आपका एक पीएन संधि डायोड बना लेते हैं। अब पीएन संधि डायोड में क्या होता है, एक भाग होता है आपका पी प्रकार का अर्धचालक और एक भाग होता है आपका एन प्रकार का अर्धचालक होता है। ये हो गया पी प्रकार का अर्धचालक। इसमें कौन अधिक मात्रा में होते हैं, आपके धनायन जो होते हैं वो अधिक मात्रा में होते हैं, मतलब पॉजिटिव चार्ज। हाँ, और आपके इस एन प्रकार के अर्धचालक में क्या अधिक होते हैं, आपके निगेटिव चार्ज अधिक होते हैं। जैसे ही आप पी प्रकार के अर्धचालक और एन प्रकार के अर्धचालक को आपस में जोड़ देते हो तो किसकी प्रक्रिया स्टार्ट होती है, अब विसरण की क्रिया स्टार्ट होती है। विसरण की क्रिया स्टार्ट होती है। अब विसरण की क्रिया स्टार्ट क्यों होती है, क्योंकि देखो यहाँ पर प्लस है तो ऐसे नहीं कि प्लस ही, यहाँ पर क्या रहते हैं, कुछ हद तक माइनस भी उपस्थित रहते हैं। हाँ, और यहाँ पर ऐसे नहीं कि पूरी माइनस ही रहते हैं, यहाँ पर क्या उपस्थित रहते हैं, आपके प्लस भी इस प्रकार से उपस्थित रहते हैं। तो देखो यहाँ पर किसकी संख्या अधिक है, प्लस की, यहाँ पर प्लस की संख्या कम है, यहाँ पर माइनस की संख्या अधिक है इस वाले भाग में, और यहाँ पर माइनस की संख्या देखो कम है। तो क्या होता है, प्लस जो रहता है विसरण की क्रिया द्वारा इधर जाना स्टार्ट कर देता है और यहाँ का जो माइनस होता है वो यहाँ आता है। मतलब कि यहाँ पर विसरण की क्रिया होती है। विसरण की क्रिया यही है कि कोई भी वहां जाना चाहेगा जहां पर वो कम है। तो यहाँ पर क्या कम है, पॉजिटिव कम है तो पॉजिटिव यहाँ जाना चाहेगा, यहाँ पर निगेटिव कम है तो निगेटिव यहाँ जाना चाहेगा। तो कुछ समय पश्चात क्या होगा, यहाँ पर एक प्रकार की आपकी परत बन जाती है। क्या हो जाता है, इस प्रकार से आपकी परत बन जाती है, बनती क्या नहीं। और इस परत को क्या कहते हैं, हम आपकी अवक्षय परत कहते हैं। क्या कहते हैं, अवक्षय परत। और क्या होता है आपका, ये जो आपका यहाँ से जो प्लस रहते हैं वो यहाँ पर जाते हैं। हाँ, जिससे कि यहाँ पर क्या बन जाता है, आपका पॉजिटिव चार्ज आ जाता है यहाँ पर। अब यहाँ से जो आपके निगेटिव है वो यहाँ पर आ जाते हैं तो यहाँ पर क्या उत्पन्न हो जाते हैं, आपके निगेटिव उत्पन्न हो जाते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर क्या बन जाता है, आपका एक विद्युत क्षेत्र बन जाता है जिसे हम क्या कहते हैं, प्राची विद्युत क्षेत्र कहते हैं। यही प्राची विद्युत क्षेत्र और प्लस के यहाँ आने का विरोध करता है। यही प्राची विद्युत क्षेत्र इस माइनस के और अधिक यहाँ पर आने का क्या करता है, आपका विरोध करता है। क्या करता है, आपका विरोध करता है। हाँ, जब हमने पीएन संधि डायोड पढ़े थे ना तो अच्छे से पढ़े थे सब। हाँ, यहाँ पर क्या बन जाती है, आपकी बैटरी भी बन जाती है। इस प्रकार से क्या बन जाती है, बैटरी बन जाती है। इसका जो भी विभव होता है उसे क्या कहते हैं, आपका निरोधी विभव कहते हैं। हाँ, यही आपका जो निरोधी विभव रहता है वो इसके यहाँ आने का और इसके यहाँ आने का क्या करता है, विरोध करता है। अब देखना फोटोडायोड में क्या होता है। फोटोडायोड यदि आपको चाहिए तो आपको यहाँ पर एक चीज करनी रहती है कि ये जो आपका पीएन संधि डायोड है, दो प्रकार की बाइसिंग होती है, एक अग्र पश्च बाइसिंग। तो यहाँ पर आपको क्या कौन सी बाइसिंग करनी रहती है, पश्च बाइसिंग करनी रहती है। कौन सी बाइसिंग करनी रहती है, पश्च बाइसिंग करनी रहती है। और पश्च बाइसिंग में क्या होता है, पश्च बाइसिंग में पी प्रकार के अर्धचालक को किससे जोड़ दिया जाता है, आपके बैटरी के ऋणात्मक भाग से, और एन प्रकार के अर्धचालक को किससे जोड़ दिया जाता है, आपके बैटरी के धनात्मक भाग से जोड़ दिया जाता है। किससे जोड़ दिया जाता है, बैटरी के धनात्मक भाग से जोड़ दिया जाता है इस प्रकार से। हाँ, ये आपका प्लस है, ये वाला माइनस है। हाँ, अब जैसे हमने इस पीएन संधि डायोड की पश्च बाइसिंग की है, मतलब एन प्रकार के अर्धचालक को प्लस से जोड़ दिए और आपके पी प्रकार अर्धचालक को माइनस से जोड़ दिए, तो यहाँ पर क्या उत्पन्न हो जाएगा, आपका प्लस, और यहाँ पर क्या उत्पन्न हो जाएगा, आपका माइनस। अब क्या होगा, ये वाला जो आपका प्लस है इस माइनस को क्या करेगा, अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। हाँ, और ये वाला जो प्लस है, ये वाला जो आपका माइनस है वो इस प्लस को अपनी ओर क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, जिसके कारण ये प्लस इधर जाने लगेंगे, ये वाले माइनस इधर जाने लगेंगे, जिसके कारण जो कि अवक्षय परत है वो कैसी हो जाती है, आपकी चौड़ी होते जाती है। जबकि अवक्षय परत है वो कैसी होती जाती है, आपकी चौड़ी होती जाती है। चौड़ी क्यों हो रही है, क्योंकि ये वाले जो माइनस ने इस प्लस को अपनी ओर खींच लिया, ये वाले प्लस ने इस माइनस को अपनी ओर खींच लिया, जिसके कारण ये जो अवक्षय परत है वो कैसी होती जा रही है, आपकी चौड़ी होते जा रही है आपका। हाँ, पश्च बाइसिंग में देखे थे हमने, यही सब हो रहा था आपका। हाँ, होता है। अब यहाँ पर बात ये आती है कि कितना चौड़ा होगा।
हाँ, बात आती है कितना चौड़ा होगा, क्या है पूरा ही चौड़ा हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर एक लिमिट होती है उसकी कि यहाँ पर हम मान लेते हैं इस बैटरी की जो वोल्टता है वो कितनी आपकी 3 वोल्टता है। कितनी वोल्टता है? 3 वोल्टता है। हाँ, ये तब तक चौड़ी होगी जब तक इस बैटरी का जो वोल्टता है वो इसके बराबर ना हो जाए। हाँ, हमेशा याद रखना कोई भी पीएन संधि डायोड कब काम कर पाता है? जब उसकी वोल्टता 0.6 से क्या होती है? अधिक होती है। जब उसकी वोल्टता 0.6 वोल्टता से अधिक होती है तभी आपका पीएन संधि डायोड काम कर पाता है। हाँ, तो अभी कितना है? 0.6 वोल्ट है। अब जब तक 0.6 वोल्ट 3 वोल्ट में परिवर्तित नहीं हो जाता तब तक ये क्या होते जाएगा? चौड़ा होते जाएगा। हाँ, और जैसे जैसे चौड़ा होते जाएगा वैसे वैसे 0.6 से 1 होगा, 1 से 2 होगा, और जैसे 2 से 3 हुआ तो विभव का मान अब आगे और अधिक नहीं बढ़ने वाला है। सबसे पहली बात ये समझो। हाँ, यहाँ पर जैसे पक्षपात के यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है, इस प्लस ने इस माइनस को खींचा, इस माइनस ने इस प्लस को खींचा, जिसके कारण चौड़ी हुई। जैसे जैसे चौड़ी होती जाती है इसका विभव बढ़ता जाता है, और जब इसका विभव बढ़ते 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 इस बैटरी के विभव के बराबर हो जाता है तो ये अब और अधिक चौड़ी नहीं हो पाती है। क्या नहीं हो पाती? और अधिक चौड़ी नहीं हो पाती है। देखो यहाँ पर क्या है? आपके अल्पसंख्यक आवेश भाग भी है। ये वाला माइनस इस प्लस को तो अपने ओर खींचेगा, लेकिन ये वाला माइनस इस माइनस को क्या करेगा? प्रतिकर्षित करेगा। ये वाला जो प्लस है इस माइनस को तो अपने ओर खींचेगा, लेकिन यहाँ पर कुछ प्लस भी थे, इस प्लस को क्या करेगा? अपने से दूर करेगा, जिसके कारण एक बहुत ही अल्प धारा का प्रवाह होता था। किसका धारा प्रवाह होता था? एक बहुत ही अल्प धारा का आपका प्रवाह होता था। क्या होता था? अल्प धारा का प्रवाह होता था। लेकिन अब वो भी जो अल्प धारा है ना वो भी अब प्रवाहित नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि यहाँ की वोल्टता के क्या हो गई है? बराबर हो गई है। हाँ, जब आपका वोल्टता बराबर होगी तो क्या कोई विभवांतर बचा? नहीं बचा। और यदि विभवांतर नहीं बचा मतलब विभवांतर शून्य है। विभवांतर शून्य कैसे? विभवांतर का मतलब होता है विभव का अंतर। यहाँ का विभव कितना है? 3। यहाँ का विभव कितना है? 3। 3 - 3 0। कुछ अंतर ही नहीं बचा, विभवांतर नहीं बचा, तो आवेश का स्थानांतरण होगा, धारा नहीं होगी। हाँ, जब तक ये इसकी वोल्टता इसके बराबर नहीं हुई थी तो क्या हो रहा था आपका? ये जो आपका अल्प धारा थी वो भी क्या हो रही थी? प्रवाहित हो रही थी। लेकिन जैसे इसकी वोल्टता इसके बराबर हो गई, अब ये जो अल्प धारा प्रवाहित हो रही थी अब वो भी नहीं होती है। हाँ, तो यहाँ पर हम क्या करते? यहाँ पर हम फोटोडायोड की जो युक्ति है उसे काम में लाते। अब उसके लिए क्या करना रहता है? देखो, फोटोडायोड से समझ में आ रहा है कि यहाँ पर हमें किसका उपयोग करना पड़ेगा? प्रकाश का। अब इसके अंदर क्या आना चाहिए? प्रकाश आना चाहिए। अब इसके अंदर प्रकाश कैसे आ पाएगा? इसके अंदर प्रकाश तभी आ पाएगा जब ये जो आपकी ऊपरी परत है ना, ये वाली जो आपकी ऊपरी परत है, ये आपकी ये वाली परत है, वो कैसी हो? पारदर्शी हो। क्या हो? पारदर्शी हो। हाँ, यदि पारदर्शी सतह रही तो आपका सूर्य का प्रकाश इसमें से गुजर कर अंदर प्रवेश कर जाएगा। हाँ, तो हमें फोटोडायोड में ये वाली जो सतह होती है ना इसको क्या बनाना रहता है? पारदर्शी बनाना रहता है। क्या बनाना रहता है? पारदर्शी बनाना रहता है। अब यदि हमने क्या बनाया? पारदर्शी बनाए हैं तो क्या होगा? आपका प्रकाश अंदर प्रवेश करेगा। कौन प्रवेश करेगा? अंदर प्रकाश प्रवेश करेगा इस प्रकार से फोटोन के रूप में। ये क्या है? आपकी विद्युत चुंबकीय तरंग है जिनके अंदर क्या है? कुछ ऊर्जा है, और वही ऊर्जा किसके रूप में? फोटोनों के रूप में होती है। अब देखना यहाँ पर कौन सा भाग है? ये वाला प्लस वाला भाग है। ये वाला कौन सा वाला भाग है? आपका माइनस वाला भाग है। देखो, हम मान लेते हैं कि ये वाले प्लस के चारों ओर क्या उपस्थित है? इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। क्या उपस्थित है? इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। ये वाले बंधित इलेक्ट्रॉन है। कौन से इलेक्ट्रॉन है? बंधित इलेक्ट्रॉन है जो इसके चारों क्या है? उपस्थित है। हाँ, अब देखो जैसे आपका प्रकाश आया इस प्रकार से, इसके अंदर ऊर्जा है, विद्युत चुंबकीय तरंगों के अंदर ऊर्जा रहती है जिसे हम फोटोन का नाम देते हैं। हाँ, तो ये वाली जो ऊर्जा है यहाँ पर जो इस प्लस और इस इलेक्ट्रॉन के बीच जो बंध बना है उसको वो तोड़ देती है। ऊर्जा इसको तोड़ देती है और आपका एक मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है? उत्पन्न हो जाता है। एक मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है? उत्पन्न हो जाता है। इसी प्रकार से जो आपकी बहुत सारे विद्युत चुंबकीय तरंग आने वाली प्रकाश वाली, तो वो क्या करेगी? अपनी ऊर्जा से बहुत सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन को उत्पन्न कर देगी। अब आपके मुक्त इलेक्ट्रॉन उत्पन्न हो जाएंगे। अब जो आपके मुक्त इलेक्ट्रॉन उत्पन्न होंगे वो क्या करेंगे? इस प्लस की ओर क्या होंगे? आकर्षित होंगे, और ये मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? एक प्रकार से गति करेंगे। हाँ, अब यदि मुक्त इलेक्ट्रॉन गति करेंगे तो ये वाला जो क्षेत्र है वापिस से क्या होते जाएगा? आपका पतला होते जाएगा। ये वाला जो क्षेत्र है वापिस से क्या होते जाएगा? पतला। आप ऐसा भी समझ सकते हो कि यहाँ से जो मुक्त इलेक्ट्रॉन निरंतर निकल रहे हैं जिसके कारण ये क्या होती जाएगी? आपकी पतली होती जाएगी। तो आपकी अवक्षय परत भी क्या होती जाती है? पतली होती जाती है। तो यही क्या आपका फोटो डायोड एक विशेष प्रकार का पीएन संधि डायोड है जिसमें हम किसका उपयोग करते हैं? प्रकाश का। अब प्रकाश के लिए हम क्या करते हैं? एक पारदर्शी दीवार को काम में लेते हैं।
हाँ, और यहाँ पर हमें फोटोडायोड की कैसी बायसिंग करनी रहती है, पश्च बायसिंग करनी रहती है। हाँ, अब देखो इलेक्ट्रॉन को निकलने से होता क्या है, ये जो आपकी वोल्टता है ना वो 3 वोल्टता से कम हो जाती है। अब कम क्यों होती है, क्योंकि आपकी अवक्षय परत पतली होना स्टार्ट हो रही है। अब यदि पतली होगी तो वोल्टता कम होगी, चौड़ी हो रही थी तो वोल्टता बढ़ रही थी, पतली होगी तो वोल्टता कम होगी, ये 2 वोल्ट हो जाएगी, अंतर है अभी, तो आपका धारा का प्रवाह फिर से क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। हाँ, तो इस प्रकार से यहाँ पर हम पश्च बायसिंग करते हैं, जिसके कारण आपकी अवक्षय परत मोटी होती जाती है, लेकिन जैसी इसकी मोटी होने के कारण यहाँ वोल्टता बराबर हो जाती है, विभवांतर शून्य हो जाता है, जिस कारण अब अल्प धारा का भी प्रवाह नहीं होता है। लेकिन यदि हम प्रकाश को आपतित करें तो जो आपके प्रकाश रहते हैं प्लस और इस इलेक्ट्रॉन के बीच के बंध को तोड़ देते हैं, आपके मुक्त इलेक्ट्रॉन उत्पन्न होते हैं, या आपकी जो अवक्षय परत है वो क्या होने लगती है, पतली होना स्टार्ट हो जाती है, और आपका धारा फिर से प्रवाहित होने लगती है। यही क्या आपका फोटोडायोड है। यहाँ पर एक बात देखना, ये आपके आपतित प्रकाश की तीव्रता जितनी अधिक होगी, हाँ, उतना ही अधिक वो क्या करेगी, मुक्त इलेक्ट्रॉन को उत्पन्न करेगी, और मुक्त इलेक्ट्रॉन को उत्पन्न करेगी तो विद्युत धारा भी उतनी क्या होगी, प्रवाहित होगी। मतलब हम फोटोडायोड के केस में कह सकते हैं कि जो आपकी आई है वो किसके समानुपाती है, आपकी प्रकाश की तीव्रता, किसके समानुपाती, तीव्रता। तीव्रता जितनी अधिक होगी आपके विद्युत धारा भी उतनी अधिक प्रवाहित होगी।